पर मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। मैं मठ में मौजूद हूं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि संगम पर स्नान कराया गया है। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को अंतिम स्नान संगम तट पर कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बागंबर मठ पे मैं मौजूद हूं, बागंबरी मठ पर, लेकिन संगम तट पर अंतिम स्नान महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को कराया गया है, जिसके बाद उन्हें उनके पार्थिव शरीर को यहीं बागंबरी मठ में लाया जाएगा। बागंबरी मठ में जहां पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं और साथ साथ आपको लगातार संगम के दर्शन दिखा रहे हैं। संगम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ा जनसैलाब आया है नरेंद्र गिरी जी के अंतिम दर्शनों के लिए, क्योंकि वहां पर उन्हें अंतिम स्नान कराया गया और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहीं लाया जाएगा। मेरे ठीक पीछे वो समाधि स्थल है जहां पर उनको समाधि दी जाएगी, उसकी तस्वीरें भी दिखा दीजिए एक बार मुकेश। और सुजाता हमारे साथ सीधे संगम से जुड़ रही हैं, जहां पर अंतिम स्नान कराया गया है और पार्थिव शरीर, सुजाता हमारे दर्शकों को बताइए कि वहां से पार्थिव शरीर महंत नरेंद्र गिरी जी का निकाला गया है क्या वहां से? क्योंकि मैं आपके पास सुजाता वापस आ रही हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा दूं। देखिए यहाँ पर पूरा तैयारी पूरी है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी कॉर्डन है वो भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही महंत जी का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा, यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। न सिर्फ जो सनातनी हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो मठ से जुड़े हुए लोग हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वो पहुंच रहे हैं, मीडिया का भी एक जमावड़ा है। तो यहाँ पर अब भीड़ लगातार बढ़ने वाली है। उसी के लिए आप दूर दूर देखेंगे कि किस तरह से जो सिक्योरिटी अमला है, जो पुलिस कर्मी है, उनकी एक बड़ी संख्या यहाँ मौजूद है। लेकिन मैं आपको लेकर जाती हूँ और दिखाती हूँ कि यहीं से जब उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और फिर समाधि स्थल पर जहां पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। ये बागंबरी मठ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि संगम पर जो अंतिम स्नान है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद यहीं पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी। एक बार हवन कुंड जहां पर हवन होना है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको वो समाधि स्थल भी दिखा रही हूँ जहां उन्हें भू समाधि दी जाएगी। प्राचीन जो एक सनातन और संत परंपरा से जुड़ी हुई भू समाधि की परंपरा है और आज की नहीं है। आदि शंकराचार्य के समय से हम देखते आए हैं कि किस तरह से संत परंपरा में भू समाधि दी जाती है। मेरे पीछे तस्वीरें दिखाइए मुकेश, यही वो जगह है जहां पर भू समाधि दी जाएगी और उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि वो जगह जहां पर जो सुसाइड नोट मिला उसमें कहा गया कि नींबू के पेड़ के ठीक बगल में, मेरे गुरु की समाधि के ठीक बगल में मुझे समाधि दी जाए। वही तस्वीर मैं इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। यहीं पर जहां पर समाधि के लिए जगह बनाई गई है, तैयार की गई है, इधर ही महंत जी के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और यहीं पर भू समाधि दी जाएगी। तो ये जो पूरा प्रांगण है, इसे भी सजाया गया है भू समाधि के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं, पूरा जो इलाका है, पूरा जो प्रांगण है, उसको कॉर्डन ऑफ भी कर रखा है, क्योंकि अब बस कुछ ही देर में जब पार्थिव शरीर यहाँ आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर होगी, क्योंकि उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, बागंबरी मठ से जुड़े हुए लोग हैं, सब यहाँ पर जुड़ने वाले हैं बस कुछ ही देर में। महंत राजू दास हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास, मैं सबसे पहले चाहूंगी, महंत नरेंद्र गिरी की जो मौत से जुड़ी हुई एक तरह से हर तरफ से मांग उठ रही है कि इसकी जांच हो, इसकी तह तक चीजें पहुंचे, लेकिन किस तरह से अभी भी एक सस्पेंस, एक रहस्य बना हुआ है महंत जी की मौत को लेकर, आप उस पर क्या कहेंगे? इसके नाते बना हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूज्य संत, एक हम लोग का जो सिर्फ संस्था है अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष, जो देश दुनिया को दिशा निर्देश देते थे, जिनके साथ उप मुख्यमंत्री 1.5 घंटा बैठकर वार्ता करते हैं, जिनके सानिध्य में 2 मुख्यमंत्री भी आता हो, जिनके सहयोग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आता हो, जिसकी विपक्षी पूर्व की सरकार थी, उसकी पूरी कैबिनेट उनके शरण में रहता हो, उसको क्या सुसाइड करना पड़े? और जो व्यक्ति कभी लिखता नहीं था कि 8-8 पन्ने सुसाइड नोट लिखे, वो गंभीर विषय है, जांच का विषय है। इसके नाते मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच, जिन लोगों का नाम है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है राजूदास जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। महंत राजूदास जी आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन सुजाता के पास चलते हैं, क्योंकि वो संगम पर ही मौजूद है जहां पर अंतिम स्नान कराया गया है। सुजाता, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां से पार्थिव शरीर निकल चुका है, क्या वहां यहाँ वापस लाया जा रहा है? सुजाता रहे हैं अभी जो पार्थिव शरीर है महाराज जी का, मान जी का, वो हनुमान मंदिर पहुंच गया है और आप देखिए ये एक सांकेतिक
का पार्थिव शरीर यहाँ पर है और महाराज जी अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं हनुमान जी के। और आप ये देखिए, क्योंकि आपने ये पहले कभी नहीं देखा होगा कि किसी की शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। हनुमान चालीसा जो है वो गाई गई, पढ़ी गई है। और अब जो पार्थिव शरीर है वो लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर पर पहुंच चुका है और वहाँ पर ये पूजा अर्चना की जा रही है। नारे भी आप सुन सकते हैं। महाराज जी की जय जयकार। जब तक सूरज चांद होगा महाराज जी का नाम रहेगा, चांद रहेगा महाराज जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा महाराज जी का नाम रहेगा। तो अब बागम्बरी गद्दी तक ले जाया जाएगा जहाँ पर समाधि दी जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं और जो उनके शिष्य हैं जब वो उद्घोष कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो उनका जो गला है वो रोंद रहा है। उनसे बोला नहीं जा रहा है जब वो जयकार कर रहे हैं। आपने सुना होगा रूंधी हुई आवाज में अंतिम विदाई दी जा रही है, जय जयकार की जा रही है महाराज जी की। और यहाँ पूजा अर्चना हो गई है, अंतिम दर्शन जो हैं हनुमान जी के वो करा दिए गए हैं महाराज जी को। और अब यहाँ से जो ये यात्रा है ये वापस बढ़ चलेगी मठ की तरफ। बागम्बरी मठ जो उनका रिहाइश था, उनका पूजा स्थल था, उनका आवास था, वहाँ की तरफ उन्हें ले जाया जाएगा और उनकी अपनी इच्छा अनुसार और सन्यासी परंपरा के अनुसार उन्हें भू समाधि दी जाएगी। उसका स्थान जो है वो तैयार हो चुका है। उन्होंने अपनी वसीयत में भी उन्होंने इसी का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि कैसे कैसे कहाँ पर उनका जो समाधि है वो बनाई जाए। वो समाधि तैयार है और अंतिम विदाई, अंतिम सफर पर निकल चुके हैं महाराज महंत श्री नरेंद्र गिरी जी।